हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सरवा 620 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं जो अपना कल का टॉपिक रह गया था, जिसके अपन ने टाइप फर्स्ट कवर कर ली थी और कहा था कि जो अगली टाइप है सेकंड और थर्ड या फोर्थ टाइप अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेसन में क्लियर करेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों डायरेक्शन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था दिशा परीक्षण। ये जो दिशा परीक्षण है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि दिशाएं दरअसल 10 प्रकार की होती है, लेकिन जो मोस्ट दिशाएं होती है वो 8 प्रकार की होती है, जिनमें 4 तो है जो डायरेक्शन होती है और 4 जो है वो सब डायरेक्शन होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार की जो दिशाएं हैं वो होती है दोस्तों 4 तो डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन। 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं। डायरेक्शन को अपन दिशाएं कहते हैं और सब डायरेक्शन को अपन उप दिशाएं कहते हैं। अब ये डायरेक्शन अपन ने पढ़ी थी एक मैप के जरिए। ये अपना मैप था जिसमें सबसे ऊपर वाली जो दिशा होती थी दोस्तों वो होती थी नॉर्थ, या जिसको अपन उत्तर भी कह सकते हैं, और जो नीचे वाली दिशा होती थी वो अपनी होती थी साउथ, जिसको अपन दक्षिण भी कह सकते हैं। और जो अपना दाया होता था दोस्तों, उधर हमेशा दिशा होती थी पूर्व, या जिसको कह सकते हैं ईस्ट। और जो अपना बाया जिधर पाया जाता है वो दिशा होती थी हमेशा पश्चिम, जिसको अपन कह सकते हैं वेस्ट। तो ये 4 प्रकार की दिशाएं जो है वो डायरेक्शन कहलाती है। इसके अलावा इन दिशाओं के बीच में जो दिशाएं पाई जाती है उनको अपन उप दिशाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ही 4 दिशाएं होती है जो इनके बीच में पाई जाती है, इनको अपन उप दिशाएं कहते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा पाई जाती है इसको कहते हैं अपन उत्तर पूर्व। ये सब चीजें मैंने आपको पिछले लेसन में बताई थी। ये आगे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो नए कैंडिडेट जुड़ेंगे उनको ध्यान नहीं रहेगा कि पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया था, तो थोड़ा रिवीजन मैं करवा देता हूं आपको। अब ये पूर्व है और ये दक्षिण है, इन दोनों के बीच की जो एक उप दिशा होती है वो क्या कहलाती है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इन दोनों के बीच की दिशा कहलाती है दक्षिण पश्चिम। ये खास इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं अपन कवर करेंगे, ये अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा एक चीज अपन ने पढ़ी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि जब कभी भी अपने को राइट घूमने को कहा जाए या जब कभी भी अपने को लेफ्ट घूमने को कहा जाए, जब कभी भी अपने को दाया घूमने को कहा जाए या जब कभी भी अपने को बाया घूमने को कहा जाए, तो जब अपने को राइट घूमने को कहा जाएगा तो उस राइट का सीधा सा अर्थ अपन निकालेंगे कि क्लॉकवाइज घूमने को कह रहा है। और क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन जब कभी भी अपने को लेफ्ट घूमने को कहा जाए या बाया घूमने को कहा जाए तो अपने को सीधा सा अर्थ निकालना है कि बाया जब कभी भी कहा जाता है तो वो निकाला जाता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 खास इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपनी क्वेश्चन करने में बहुत ही मददगार होगी दोस्तों। तो ये खास इंपॉर्टेंट बातें थी कि राइट घूमने को अगर कहा जाता है तो अपने को मानना है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने को कह रहा है, और अगर लेफ्ट घूमने को कहा जाता है तो अपने को सीधा सा मानना है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने को कह रहा है। इसके अलावा अपन ने कल टाइप फर्स्ट पढ़ी थी दोस्तों, टाइप फर्स्ट पढ़ी थी,
वो टाइप फर्स्ट क्या थी, फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन। ये फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन क्या होती थी दोस्तों, इसमें पूछा जाता था अपने को कि यदि व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो अंत में उसका चेहरा किधर की तरफ होगा, अंत में वो किधर की तरफ जा रहा होगा। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज अपन बात करेंगे टाइप सेकंड की। आज अपन बात करेंगे टाइप सेकंड की। तो सेकंड टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन अब डिसाइड करेंगे दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, ये था अपना क्वेश्चन जो टाइप सेकंड थी अपनी स्टार्टिंग डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि अपने को कोई डायरेक्शन दी नहीं हुई होती है कि कोई बंदा कौन सी दिशा में चल रहा है। अपने को लास्ट इसमें क्वेश्चन के अंत में दिया हुआ होता है कि वो लास्ट में इस दिशा में जा रहा होगा या अंतिम दिशा उसकी ये होगी, लेकिन अपने को पता करना होगा उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। जैसा कि टाइप सेकंड दे ही यहाँ ये रखिए कि उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी। यदि क्वेश्चन में अपने को कहा जाए कि एक बंदा उस दिशा में जा रहा है, तब तो कोई अपने को ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही अपने को दिशा दे दी जाती है। लेकिन यहाँ अपने को दिशा नहीं दी जा रही है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद, अब एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चल रहा है लेकिन अपने को डायरेक्शन का पता नहीं है कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो हम हमेशा उसको सीधा यानी नॉर्थ में मानते हैं। आप चाहो जिधर भी मान सकते हो, आप पूर्व में भी ले जा सकते हो उसको, ये कोई कंडीशन नहीं है इसकी कि उसको नॉर्थ में ही लेके चलना है, पूर्व में भी लेके चल सकते हो आप उसको। तो अपन देखते हैं इसको। एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद, ये 50 मीटर सीधा चल रहा है नॉर्थ साइड में, अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब नॉर्थ में जब कभी भी कोई जाता है तो अपना जो दाया होगा वही उस व्यक्ति का दाया होगा। ये अपने दाईं ओर मुड़ गया दोस्तों, और मुड़ने के बाद में 40 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। ये 40 मीटर सीधा चल गया। अब 40 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब जो भी व्यक्ति पूर्व में जाएगा उसका दाया नीचे की ओर होगा और उसका बाया ऊपर की ओर होगा। उसका दाया होगा दक्षिण की साइड और उसका बाया होगा उत्तर की साइड। तो इसका बाया हो जाएगा नीचे की साइड और ये 50 मीटर और चला जाएगा दोस्तों। 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है साउथ की। तो यदि ये नीचे साउथ की तरफ आ रहा है तो इसका जो दाया होगा वो अपना बाया होगा और अपना जो दाया होगा वो इसका बाया होगा। तो उसने 10 मीटर यहां से चलना स्टार्ट किया और किधर के साइड चल रहा है, ये बाईं ओर मुड़ रहा है। तो जो अपना दाया होगा वो इसका बाया होगा। ये बाईं ओर 10 मीटर चला जाता है दोस्तों। जब ये बाईं ओर 10 मीटर चला जाता है तो इसकी दिशा दे रही होगी शायद, उसकी दिशा होगी उत्तर, कि ये दिशा उत्तर है। जबकि अपने को मालूम है कि ये दिशा क्या है, पूर्व। एक व्यक्ति था जिसने स्टार्टिंग पोजीशन 50 मीटर चलना शुरू किया, लेकिन अपने को पता नहीं है कि उसने 50 मीटर किस दिशा में शुरू किया चलना। तो अपन मानेंगे कि वो 50 मीटर उत्तर में चल रहा है। जब वो 50 मीटर उत्तर में चल रहा होगा तो उसने 50 मीटर उत्तर में चल के अपने दाईं ओर घुमाव लिया या दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ने के बाद में वो 40 मीटर चला। अब 40 मीटर चलने के बाद में फिर से उसने दाईं ओर मुड़ना प्रारंभ किया। जब दाईं ओर मुड़ा तो उसने फिर से 50 मीटर चलना शुरू किया और 50 मीटर चलने के बाद में वो जब अंतिम स्टेज पे आया तो 10 मीटर बाईं ओर और मुड़ गया। जब 10 मीटर बाईं ओर मुड़ के चला तो उसकी जो अंतिम पोजीशन थी वो थी उत्तर दिशा में।
लेकिन अपने को बतानी है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब जब अंतिम पोजीशन अपने पास उत्तर आई है नॉर्थ, इसकी ईस्ट की साइड अपने को पास उत्तर आई है, तो अपन ये जानते हैं कि इससे जस्ट 90 डिग्री पहले नॉर्थ आता है। तो अपन ये भी जान सकते हैं दोस्तों कि ये 90 डिग्री का घुमाव इसने लिया है, तो इसको 90 डिग्री पीछे की ओर लेफ्ट की ओर, जब 90 डिग्री नॉर्थ का लेफ्ट करते हैं तो अपने पास वेस्ट आता है दोस्तों। नॉर्थ का 90 डिग्री लेफ्ट करते हैं, नॉर्थ का 90 डिग्री लेफ्ट कर देते हैं तो अपने पास वेस्ट आता है दोस्तों। ये खास तौर पे बातें ध्यान में रखने के लिए है कि जब कभी भी अपने को लेफ्ट कहा जाता है तो अपन सीधा सा उसको 90 डिग्री पीछे की ओर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। और जब कभी भी अपने को राइट घूमने को कहा जाता है तो अपन उसको 90 डिग्री राइट की तरफ या क्लॉकवाइज लेते हैं, दक्षिणावर्त लेते हैं दोस्तों। ये एक खास कंडीशन होती है जिसके आधार पर पूरा क्वेश्चन टिका हुआ रहता है। लेकिन जब कभी भी अपन ये मैप बनाने लगेंगे तो इस मैप को बनाने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आपको ये मैप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैप बनाने चलोगे तो आपका सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या थी दोस्तों कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ये इसके नॉर्थ से डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है, तो नॉर्थ से डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है और अपने को अंतिम पोजीशन दे रखी है। अंतिम पोजीशन है ये नॉर्थ, अंतिम पोजीशन दे रखी है नॉर्थ, किस दिशा में तथा उत्तर दिशा में जा रहा है। अंतिम पोजीशन इसकी उत्तर दिशा है दोस्तों। जब अंतिम पोजीशन उत्तर दिशा है तो एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका राइट और लेफ्ट कैलकुलेशन करेंगे कि राइट कितना आ रहा है और लेफ्ट कितना आ रहा है। तो दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ने के बाद में 40 मीटर सीधा चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। एक बार दाईं ओर मुड़ जाता है, लगातार 2 बार दाईं ओर मुड़ गया। इसके बाद में क्या होता है 50 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है। एक बार लेफ्ट घूम गया, अब एक बार लेफ्ट घूम जाता है तो अंत में वह 10 मीटर और चलता है तथा उत्तर दिशा की ओर जा रहा होता है। जब ये अंत में जा रहा होता है तो ये दिशा होती है इसकी उत्तर दिशा। अब एक राइट से एक लेफ्ट कट हो जाएगा, लेकिन ये जो राइट आ रहा है, नॉर्थ से राइट आ रहा है, ये अंतिम दिशा है दोस्तों। तो इसको प्रथम दिशा में लाने के लिए क्या करना होता है, जो राइट आ रहा है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जो राइट में आ रहा है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अंतिम दिशा को प्रथम दिशा में लाने के लिए अगर यहां लेफ्ट आता तो यहां अपने को राइट करना होता, और यहां राइट आ रहा है तो अपने को यहां लेफ्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम दिशा है दोस्तों। अगर ये प्रथम दिशा होती तो यहां जब राइट होता तो यहां राइट ही करते अपन। अब राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आपको कैसे समझना है दोस्तों कि अंतिम दिशा थी उसकी नॉर्थ, अंतिम दिशा थी उसकी नॉर्थ। अब नॉर्थ का लेफ्ट देखना है अपने को, तो नॉर्थ का लेफ्ट किधर आता है, वेस्ट की तरफ। तो अपनी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी, वेस्ट। क्यों? अगर जब कभी भी लेफ्ट कहा जाता है तो अपने को सीधा सा ध्यान रखना है कि लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे आएगा वेस्ट। नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा वेस्ट। इसी तरह से अगर अपने को ये क्वेश्चन ये ना देके अपने को दे दे दोस्तों, अपने को दिया हुआ हो कि उसकी अंतिम पोजीशन है वेस्ट, उसकी अंतिम पोजीशन है वेस्ट, और एक बार घूमता है राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट घूम जाता है। एक बार लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट घूम जाता है, तो उसके प्रारंभिक स्थिति बताइए। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो राइट से लेफ्ट कट जाएगा और राइट से लेफ्ट कट जाएगा।
अब एक अपने पास डायरेक्शन बची हुई है वेस्ट से राइट, लेकिन ये थी प्रारंभिक स्थिति ना होकर ये थी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति थी। तो प्रारंभिक स्थिति में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा कि यदि एक स्थिति बच गई राइट को, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। यदि अंतिम स्थिति बच जाती है तो अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति में बदलने के लिए दोस्तों राइट को तो लेफ्ट किया जाता है और लेफ्ट को राइट किया जाता है। यदि मान लो यहाँ दो राइट बच जाते, यदि मान लो यहाँ दो राइट बच जाते तो इन दोनों को जो है दो लेफ्ट के बराबर कन्वर्ट करते, और यदि दो लेफ्ट बच जाते तो इन दोनों को जो है दो राइट के बराबर कन्वर्ट करते। तो इस तरह से ये कन्वर्ट किए जाते हैं, क्योंकि अंतिम पोजीशन से प्रारंभिक पोजीशन जब कभी भी ज्ञात की जाती है तो राइट का तो लेफ्ट कर देते हैं और लेफ्ट का राइट कर देते हैं। तो अंतिम पोजीशन अपने पास है वेस्ट। अब वेस्ट से अपन देखते हैं लेफ्ट की तरफ, तो वेस्ट का लेफ्ट किधर होगा, साउथ। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी प्रारंभिक दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, साउथ। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसमें, जैसे अपने पास आ गया कि उसके अंतिम पोजीशन है, उसके अंतिम पोजीशन है पूर्व दिशा, उसकी अंतिम पोजीशन है पूर्व दिशा, और एक बार वो जा रहा है लेफ्ट, फिर लेफ्ट जा रहा है, और एक बार राइट, फिर लेफ्ट जा रहा है, एक बार राइट जा रहा है। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो अब उसकी जब प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी होती है तो अपने को क्या करना होता है कि राइट से तो लेफ्ट काट देते हैं, फिर राइट से लेफ्ट काट देते हैं। अब अपने पास क्या आ गया, पूर्व का लेफ्ट। लेकिन इसको क्या करना होता है, जब प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करनी होती है तो इस लेफ्ट का राइट में बदल दिया जाता है, इस लेफ्ट को राइट में बदल दिया जाता है। और राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जब पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएंगे अपन तो साउथ दिशा बनी आएगी। पूर्व का 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो अपने पास साउथ दिशा आएगी दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ये थी अपनी सेकंड टाइप, जिसमें अपने को स्टार्टिंग डायरेक्शन मालूम करनी होती है दोस्तों। अब पढ़ेंगे अपन थर्ड टाइप। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है अपनी टाइप थर्ड। इस टाइप थर्ड में अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल के हिसाब से या कोण के हिसाब से, कोण ज्ञात करने के हिसाब से भी अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें इसमें पूछा जाता है अंतिम दिशा में उसका चेहरा किस दिशा में होगा, अंतिम स्थिति में उसका चेहरा किस दिशा में होगा। इससे पिछली जो टाइप थी अपने को कहा जाता था अंतिम दिशा दे दी जाती थी और पूछा जाता था कि इसका प्रारंभिक स्थिति में चेहरा किस दिशा में था। तो ये अपना थर्ड टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा उत्तर की दिशा में है। अब इसमें प्रथम दिशा दे रखी होती है दोस्तों। तो इस टाइप में क्या किया जाता है, अपन डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा उत्तर की दिशा में है, इसका चेहरा है उत्तर की दिशा में दोस्तों। अब वह सबसे पहले क्या करता है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो फॉर्मूले होते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं दोस्तों। अब 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज कहा जाता है तो अपने को पता है कि एक बार राइट घूमने का मतलब होता है, एक बार राइट या एक बार क्लॉकवाइज घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री राइट या 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना। तो जब इसने कहा है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है तो एक बार राइट घूमने का मतलब 90 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री कहां पे आ जाएगा दोस्तों, यहां पे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज इसकी क्या थी कि उत्तर में उसकी दिशा है, उसका चेहरा उत्तर की तरफ है। और सेकंड स्टेज इसकी क्या आ जाती है कि ये 45 डिग्री घूम जाता है क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, और वहां से कहां से, यहां से, ये जो इसकी स्थिति है उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट जो इसकी स्थिति है अभी,
यहां से ये क्या करता है दोस्तों कि यहां से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब जब कभी भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ होता है दोस्तों, तो उसको सीधा सा जो स्थिति ये है वो स्थिति ये आ जाएगी, क्योंकि 45 तो ये है ही और 45 ये इधर घूम जाएगा। तो 90 डिग्री जब ये घूम जाता है तो ये थी इसकी थर्ड कंडीशन। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी अपनी को कि एक व्यक्ति है जिसका चेहरा उत्तर की तरफ है, तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन दे रखी थी इसने क्वेश्चन में कि ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, उत्तर की दिशा से 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसकी दिशा हो जाएगी दोस्तों उत्तर पूर्व। लेकिन जो इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो गई वहां से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब उत्तर पूर्व से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। जब इसकी दिशा नॉर्थ और वेस्ट हो जाती है दोस्तों तो ये इसकी थर्ड कंडीशन हो जाती है। अब थर्ड कंडीशन होने के बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि अब वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है दोस्तों कि यहां से यहां तक तो ये 90 डिग्री आ जाएगा और 90 डिग्री में जब 45 डिग्री और जोड़ेंगे तो ये नॉर्थ या पूर्व की दिशा आ जाएगी दोस्तों। ये इसकी पूर्व की या ईस्ट की दिशा आ जाएगी 135 डिग्री घूमने के बाद में। ये थी इसकी फोर्थ कंडीशन। अब क्या कह रहा है तो बताइए कि अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों अब उसका चेहरा पूर्व की दिशा की ओर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने फर्स्ट कंडीशन कही कि एक व्यक्ति है जिसका चेहरा उत्तर की तरफ है, फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें कि वो व्यक्ति जो उत्तर की तरफ चेहरा कर रखा है उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना प्रारंभ किया। जब वो व्यक्ति 45 डिग्री घूमना प्रारंभ कर देता है तो उसकी दिशा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट उसकी दिशा हो जाती है तो वो व्यक्ति 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब व्यक्ति 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जो उसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट थी उससे वो उसकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाती है। अब नॉर्थ वेस्ट दिशा होने के बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट दिशा से वह, उसकी फोर्थ कंडीशन थी कि वह नॉर्थ वेस्ट दिशा होने के बाद में 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए उसको सबसे पहले तो 90 डिग्री घुमाना होगा। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो अपनी वापस पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। पूर्व की स्थिति इसकी थी नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट से जब ये 45 डिग्री और घूमेगा तो इसकी स्थिति हो जाएगी पूर्व की तरफ। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अंतिम स्थिति उसकी क्या होगी, वो अंतिम स्थिति में उसका चेहरा किस तरफ होगा। तो उस व्यक्ति का चेहरा अंतिम स्थिति में दोस्तों पूर्व की तरफ होगा। तो ये अपना क्वेश्चन था। लेकिन जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों तो अपने को होती है मैप बनाने की जरूरत, लेकिन मैप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों। क्योंकि जब आप मैप बनाने बैठोगे इस तरह के क्वेश्चनों में तो अपने को टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चनों को करने का, या यूं बोले कि इस तरह के क्वेश्चनों को करने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो जब कभी भी अपने को दिया जाता है कि एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोस्तों जब कभी भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में दिया हुआ होता है तो क्लॉकवाइज को तो एक तरफ ऐड कर लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ ऐड कर लेते हैं। या यूं कहे कि जितना क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कट रहा है उसको काट देते हैं और जो शेष बच जाता है ज्यादा में जो संख्या बच जाती है, चाहे वो क्लॉकवाइज की बचो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज की बचे, ज्यादा में जो संख्या बचती है उसको उस हिसाब से उस दिशा की राइट या लेफ्ट में रख देते हैं और अपनी फेसिंग स्थिति आ जाती है, अंतिम स्थिति आ जाती है।
तो ये दे रखा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इक्वेशन दे रखा है अपने को। अब दोस्तों ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री और ये क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ये हो जाएंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है। अब ये देखते हैं कि ज्यादा संख्या किसकी है, तो ज्यादा संख्या 90 से 90 तो ये कट जाएगा, लेकिन ज्यादा 90 क्लॉकवाइज इसकी बच गई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं कि उसकी प्रारंभिक स्थिति को, तो अपने को दे रखी है कि प्रारंभिक स्थिति या उसका चेहरा प्रारंभ में किस तरफ है, नॉर्थ में। नॉर्थ में उसका प्रारंभिक चेहरा है। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसकी अंतिम स्थिति है, तो नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, ईस्ट होता है। तो अपने पास डायरेक्टली अपने का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, पूरब। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि अपने को कोण दे रखा हो और प्रारंभिक स्थिति दे रखी हो अपने को साउथ, अपने को प्रारंभिक स्थिति दे रखी हो साउथ, और कहा जाए कि एक व्यक्ति सबसे पहले वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, और जब क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाता है तो उस स्थिति के बाद में वहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में फिर से वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद में फिर से वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अपने को क्या करना होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस निकालते हैं अपन, और जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो दोस्तों ये 45 और ये 45 क्लॉकवाइज 90 क्लॉकवाइज बन गए, तो ये 90 से एक एंटी क्लॉकवाइज से कट जाएगी। अब अपने पास बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, किधर से, साउथ से। तो जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अपन साउथ से जाते हैं तो अपनी दिशा आ जाएगी पूर्व। अगर इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने लगते हैं अपन तो लगभग अपने को 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है दोस्तों। लेकिन 4 से 5 मिनट का टाइम किसके पास है, केवल आपको इस क्वेश्चन को करना है 4 से 5 सेकंड में। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को करने लगोगे दोस्तों तो आपको 4 से 5 सेकंड का समय भी मैक्सिमम लगेगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन दे रखा हो अपने पास, अंतिम प्रारंभिक दिशा दे रखी हो उसने वेस्ट, और कहा जाए क्वेश्चन में कि उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना शुरू किया और 90 डिग्री क्लॉकवाइज और चला। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और चला फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल गया, और अंतिम स्थिति थी उसकी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं अपन, और अपने को बताना होता है कि अब उसका चेहरा, अब उसका फेसिंग किधर की तरफ है, अब उसकी फेसिंग किधर की तरफ है, या उसका चेहरा किधर की तरफ है, चेहरा किस दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अपने को क्या करना होता है दोस्तों, 90 और 90 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई। ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से कट जाएगी। अब क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू बच गई अपने पास 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज कहां से देखना है अपने को, वेस्ट से। जब वेस्ट से अपन 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखते हैं तो अपने पास दिशा आ जाती है नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास उत्तर पश्चिम। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि उसका चेहरा जो होगा अंतिम स्थिति में वो उत्तर पश्चिम की दिशा में होगा दोस्तों। तो ये थी अपनी टाइप थर्ड। तो आज अपन ने 3 टाइप कवर कर ली है दोस्तों। सेकंड टाइप थी अपनी कि अंतिम स्थिति में उसका चेहरा ये दिया हुआ है तो प्रारंभिक स्थिति में उसका चेहरा किस तरफ होगा। और तीसरी और अंतिम टाइप अपनी थी कोण के आधार पर कि कोण दिया हुआ होता है, प्रारंभिक स्थिति दी हुई होती है, अपने को निकालनी होती है अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति इस तरह से निकाली जाती है। तो ये जो डायरेक्शन का टॉपिक था अपना दोस्तों
वो आज के लिए यहीं विराम देते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। अगले नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में या अगले क्लास में, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।